औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकेंड ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और इससे पहले हम अपने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आइए चैप्टर 11 के पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। सर, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। पेज नंबर 240 पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स टू ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो पेज 240 पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और याद रहे कि फिर ये भी याद कर लीजिएगा कि दिस टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1869। चूंकि साइंटिस्ट का नाम और ईयर्स भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से हम एक एक चैप्टर को माजी में डिस्कस कर चुके हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट। सर, 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन है। ये टीचर्स जब आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बताते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट से ये सवाल हल होता है। द आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। जब बेटा आपको पेडोलॉजी पढ़ाया जा रहा होता है, एडेफिक फैक्टर्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त टीचर्स आपको बताते हैं कि जो लोम है हमारे पास वो आइडियल सॉइल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। याद रहे, लोम को हम ब्लैक डर्ट भी कहते हैं, यानी पेपर में ब्लैक डर्ट के नाम से भी आ सकता है हमें और लोम के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, द डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सर, पेज नंबर 247 पर ये क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है हमारे पास कि दे आर माइक्रोस्कोपिक सैप्रोट्रॉप्स, मोस्टली फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो फंजाई और बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल डिकम्पोजर्स होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रिक्टीनिया एंड हर्मिट क्रैब इज कॉल्ड। अब ये बड़ा ही आपको घुमाकर सवाल पूछा गया है। म्यूचुअलिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने बटे सी एनिमोन। सी एनिमोन और वो दोनों सिमिलर हैं एंड हर्मिट क्रैब कैन प्रोवाइड अनदर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो आपको यहाँ पर सी एनिमोन लिख कर दिया है बेटा, लेकिन पेपर में आपसे सवाल पूछा जा रहा है हाइड्रिक्टीनिया का। दे बोथ आर सिमिलर, तो आंसर है म्यूचुअलिज्म। पेज नंबर 249 से, द टर्म सक्सेशन वाज फर्स्ट टाइम यूज बाय हल्ट इन एयर। मैंने अभी आपसे कहा था कि साइंटिस्ट और एयर भी पूछा जाता है पेपर में। तो पेज नंबर 250 पर अगर मैं आपको बेटे लेकर जाऊं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हल्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1885। सो द करेक्ट आंसर इज 1885। नेक्स्ट है हमारे पास, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। बेटे कॉन्सेप्ट का सवाल है कि स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं और सेम काइंड स्पीशीज ही जनरेट करती हैं। फिर अगला सवाल है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अदर। आपके कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है बेटा एक मरतबा फिर कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग़िज़ाइयत बनाने वाले। तो प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपने लिए और अपने जैसे और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड या एनर्जी प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशी इन विच बोथ गेट बेनिफिट। दोनों को फ़ायदा होगा। पेज 249 पर बेटा हमारे पास ये बात मेंशन हुई हुई है कि सर इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों को इससे फ़ायदा पहुंचता है, उसे हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। फिर लास्ट हमारे पास बेटे एमसीक्यू आता है, द प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम आर। अब बेटे पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। पेज 247 पर अगर मैं आपको पैराग्राफ रीड कराऊं तो किस कॉन्सेप्ट के साथ आपको जवाब ढूंढना था, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रीन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। द सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन एंड अदर हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी पानी की बात की जा रही है और पॉन्ड इकोसिस्टम में हमारे पास क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी आपको क्लियर है। अब 2 चैप्टर बाकी रह गए सिर्फ हमारे, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। जैसे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे इसके बाद हम चैप्टर वाइज साइंटिफिक रीजंस को समझ रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास जैसी वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।